हर एक इंसान बेदार हो और वो अपनी हकीकत को पहचाने कि हमारी हकीकत क्या है, अपनी हकीकत को पहचाने। और जब असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके ऊपर में हकीकत को पहचानने के लिए मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो इस कौम के अंदर दोबारा बेदारी पैदा करेंगे और इंशाअल्लाह दोबारा हमारा रहनुमा और हमारी कौम इंशाअल्लाह दोबारा बेदार होगी इंशाअल्लाह। इंसान की बात करें, पिछली सभा में उन्होंने क्या दिया, मीडिया को गलत बता दिया। किसने? तो मीडिया तो गलत है। मीडिया एक भी बात सही कहाँ दिखाती है बताइए? मीडिया बीच बिकी हुई मीडिया है। बताइए आप क्या आपने किसानों का हाल नहीं देखा है? कितने दिन से किसान वहाँ पे पड़े हैं? मीडिया क्या दिखाती है? आपने वहाँ पे देखा है क्या हाल हो रहा है? कश्मीर के अंदर कितने जवान हमारे शहीद हो रहे हैं? आपने मीडिया आपको दिखाती है? क्या दिखाती है? जो मोदी जी चाहते हैं वही दिखाती है। अरे हमारे तिरंगे को मोदी जी क्या कहते हैं, किसी के कदमों में रख देते हैं और भगवे झंडे को उसके ऊपर रखते हैं। तो ये कौन सा इंसाफ हो गया? कौन सी मीडिया की बात होगी? और मीडिया उस चीज को दिखाती नहीं है। मीडिया उस चीज को दिखाती नहीं है। हमारा तिरंगा पैरों में रखा जा रहा है और भगवा झंडा किसी के सर के ऊपर रखा जा रहा है। मीडिया उसे दिखाती नहीं है। मीडिया सिर्फ दिखाती है नफरत फैलाने वाली बात को। मीडिया सिर्फ दिखाती है आपस में दुश्मनी कराने वाली बात को, जिससे आपस में इंतशार फैले और आपस में दुश्मनी हो। इसके अलावा मीडिया जो हक और सच होगी, जो अच्छी बात होगी, उसे नहीं दिखाएगी, बल्कि फिरकावारियत, मजहबी वारियत, इस चीज को दिखाएगी। सच्चाई को कभी मीडिया नहीं दिखाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि ओवैसी साहब यूपी के अंदर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं जी। हालांकि यहाँ से ज्यादा मजबूत पार्टी उनकी हैदराबाद के अंदर है। वहाँ पर उन्होंने कभी हिस्सेदारी की बात नहीं की। यूपी के अंदर चुनाव लड़ने के लिए उनका चुनावी प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पर हमें हिस्सेदारी दी जाए। हाँ। देखो ज्यादा हो रही है हमारे साथ, देखो इस वजह से वहाँ देखो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। आप उस सवाल के बारे में मैं आपको जवाब ये दूंगा कि जो हैदराबाद के अंदर, आप हैदराबाद कभी गए हैं? आप हैदराबाद कभी गए? मैं हैदराबाद गया हूँ। मैंने वहाँ की आवाम से बखूबी मैं उससे वाकिफ़ हूँ और मैं यकीनन आप यकीन करें, मेरा हैदराबाद की आवाम से राब्ता है और मैं उनसे बात करता रहता हूँ। तो वहाँ की आवाम उन्नास बहुत खुश है, शिक्षा के बारे में भी और जो है रोज़गार के बारे में भी। असदुद्दीन ओवैसी साहब से और जो उनके रहनुमा हैं उनके उससे दारुस्सलाम पे आप जाके देखें, रोज़ाना तकरीबन 1000 आदमी आते हैं। नए देखा जाता है कि क्या कहते हैं कि वहाँ पे हिंदू आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, सिख आ रहा है, ईसाई आ रहा है, कोई नहीं देखा जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। उसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीजेपी ने तहलका मचा रखा है नाइंसाफ़ी करने में। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जहाँ पे कदम रख दिया, इंशाअल्लाह वहाँ पे वो फतह हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर पिछली बार ओवैसी साहब ने यहाँ पर चुनाव लड़ा 38 सीटों पर, 38 की 38 सीटें उनकी जब्त हो गई। 2 लाख वोट सारे मिले ओवैसी साहब को पूरी यूपी के अंदर। तो इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो आप इस बार कैसे देख रहे हैं यूपी चुनाव? अच्छा देखियो, इंशाअल्लाह कोई भी चीज़ हो वो एकदम कामयाबी नहीं पकड़ती है, ठीक है। उसकी मोटी सी मिसाल मैं आपको ये दे दूं। आपका ये जो आप न्यूज़ चला रहे हैं, इसमें आपको एकदम ही मिलियन सब्सक्राइब नहीं मिले होंगे, एक एक करके ही कतरा कतरा दरिया शवद, जर्रा जर्रा पहाड़ शवद, ठीक है। अभी पिछले साल जब पिछली मर्तबा जब लड़े थे वो, तो उनकी पार्टी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी से अपना दमखम दिखाया और हर चीज़ में जो भी किसी के वो क्या कह देख रहे हैं, चाहे तो आसिफा का रेप हो या क्या कह देते हैं किसी मंदिर का या मस्जिद का भी लो। क्या आप जानते हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी ने अभी अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई, उन्होंने तकरीबन 10, 12 या 13 लाख रुपए का मंदिर के लिए दान किया, आप जानते हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीज़ हो, आहिस्ता आहिस्ता ही वो कामयाबी करती है। अब दोबारा असदुद्दीन ओवैसी यूपी के अंदर आए हैं। इंशाअल्लाह अगर वो 100 सीटों पर लड़ते हैं तो 80 सीटें लाएंगे और 80 सीटें ऐसी लाएंगे जो अपना हक खींच के लेने वाले हों। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे अपने MLA कायम करेंगे। 20% वोट मुसलमान का है, तो 20% में मुसलमान सपा के पास भी है, बसपा के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है और अब दूसरी पार्टी भी यहाँ पर लड़ रही है, जैसे कि आजाद समाज पार्टी है, OP राजभर है, बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर लड़ रही हैं। तो 20% मुसलमान सिर्फ ओवैसी साहब को तो वोट नहीं देगा, तो वो मुसलमानों का वोट डिवाइड होगा। फिर इसका फायदा सीधा का सीधा बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी को क्यों हो रहा है? क्या अखिलेश यादव साहब, जो अखिलेश यादव यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो उनकी पूरी टोटल जो यादव है, यादवों की वोट सारी अखिलेश यादव उनके पास सबका वोट है, सारे धर्म वालों का वोट है, तमाम लोगों का वोट उनके पास है, क्योंकि सेकुलर पार्टी है। आपकी पार्टी तो सेकुलर पार्टी नहीं है, आपने धर्म के नाम पर पार्टी बनाई हुई है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका नाम रखा हुआ।
इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो नाम रख दिया है, ठीक है, लेकिन आप उसे जो है इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, आपने देखे नहीं आप। देखो, आप इस बात को कहकर लोगों को नहीं ठग सकते। जैसे छवि बीजेपी की सरकार की है हिंदुओं को लेकर, वैसे ही ओवैसी साहब की छवि है मुसलमानों को लेकर। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, ओवैसी साहब की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। तो आप इस बात को नहीं कह सकते कि हमारे साथ तमाम धर्म के लोग हैं। अच्छा, नहीं, मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ, जबकि मेरे पास में इस चीज का सबूत है। और असद उसके बीजेपी के पास में, आप बीजेपी टोटल हिंदुओं की टीम है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, आपने देखा होगा कि क्या कह देते हैं, रामपुर में और दूसरी जगह जहाँ भी अभी इलेक्शन हुए थे केरला, उसमें क्या कहते हैं, रामपुर में, बिहार में हुए, तो वहाँ पे मुसलमान भी हुए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने जो है एमएलए के तौर पे उतारे, एमपी के तौर पे उतारे, और गैर मुस्लिम भी उतारे। और जो है उनके साथ में मंच से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब मंच पे किसी आदमी के पास में कोई हिंदू धर्म का आदमी या कोई पुजारी या साधु हमारा भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब की दाएं तरफ खड़ा हो, तो आप उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हकीकत को पहचानने वाले लोग हैं, उसमें मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो सब एक साथ में, और जो अनभक्ति करने वाले लोग हैं वो सब चापलूसी करने में। नहीं, ओवैसी साहब पर भी ये इल्जाम है, जिस तरह के बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, वो भड़काऊ बयान देते हैं। इसी तरह ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो भी इसी तरह का भड़काऊ बयान देते हैं। भाई देखो, अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में तो यहाँ कोई बात ही नहीं, क्यों, वो अभी आ ही नहीं रहे हैं ना। नहीं, पार्टी का हिस्सा तो है, पार्टी का हिस्सा है। अरे बीजेपी के अंदर तमाम जितने भी लीडर हैं, एक आध को छोड़ के वो सब किसी ने रेप कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने, सारे अय्याश मक्कार गद्दार सारे बीजेपी के अंदर भरे हुए हैं, सब के सब। और असदुद्दीन ओवैसी जो संविधान के हक में, संविधान के बीच में दायरे में रहते हुए बोलता है, उसको कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है, उस पर सरकार कानून वो क्यों नहीं नाफिज करते, उसे जेल में क्यों। अरे वो कानून के दायरे में बोलता है, इसलिए सरकार उसे नहीं डालती है जेल में, वो कानून के खिलाफ नहीं बोलता है। इसी पर भी ओवैसी साहब पे इल्जाम ये है कि आजम खां जैसे बड़ा नेता है, उनको भी जेल के अंदर बीजेपी सरकार ने डाल दिया। लेकिन ओवैसी साहब इतनी रैलियां कर रहे हैं, ना ही उनके ऊपर कोई मुकदमा होता है, क्योंकि बीजेपी सरकार को इससे फायदा होता है। यूपी के अंदर पिछली बार अखिलेश की सरकार थी, तो अखिलेश साहब ने उनको यहाँ पर रैली नहीं करने दी, लेकिन बीजेपी सरकार ओवैसी साहब को कहीं भी रैली करने से नहीं रोकती, ताकि सीधा फायदा बीजेपी सरकार को। ये भी इल्जाम है ओवैसी साहब को। अब जो आजम खान की बात है, देखो आप अखिलेश यादव हैं, क्या कोई आजम खान ने कितने अच्छे रहनुमा थे मुसलमानों के, सांसद में उन्होंने मुसलमानों की अच्छी रहनुमाई की। और क्या कोई रहनुमा और कोई ऐसा एमएलए जो सांसद भी रह चुका हो, एमपी भी रह चुका हो, तो क्या वो क्या कहते हैं किसी बकरी चोरी करेगा, या क्या कह देते हैं वो किसी की किताब चोरी करेगा, या मुर्गा चोरी करेगा, मुर्गी चोरी करेगा, किसी के प्लाटों पर कब्जा करेगा? ये सब इनकी साजिशें हैं। और जो ये लोग ये कहते हैं ना, ये क्या कह देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से बीजेपी को फायदा हो रहा है, वो सब एक दूसरे को आपस में बांटने की कोशिश है और फिर दोबारा बीजेपी को सत्ता में लाने की कोशिश है। अगर अखिलेश यादव साहब जो है ये चाहते हैं कि यूपी के अंदर हमारी सरकार बने और बीजेपी वहां से हटे, तो अखिलेश यादव उससे गठबंधन करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, बताइए आप। दूसरा बड़ा इल्जाम ओवैसी साहब पर यह है कि ओवैसी साहब आते हैं अपने मंचों से, अपने स्टेज से जज्बाती तकरीर करते हैं, कुछ जज्बाती लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, वरना जमीनी स्तर पर कोई भी पॉलिटिकल नेता ओवैसी साहब के साथ यूपी के अंदर नहीं है। अच्छा, आपने देखा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में शामिल हुए, आपने देखा, आपने वो न्यूज़ सुनी, आपने उस चीज को देखा, तो क्या वो बड़े नेता नहीं है जो अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में शिरकत शामिल हुए, जिन्होंने अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का जो है दामन संभाला? क्या वो बड़े नेता नहीं है? और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरी पार्टी के लोग जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में आ रहे हैं। देखो, जो सच होता है वो कहते हैं, पुराने बुड्ढों की मिसाल है कि सच्चाई 9 कोस और बुराई 100 कोस। ठीक है, अभी हमारी सच्चाई जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो 9 कोस है, इंशाल्लाह वो 100 कोस भी जाएगी, मेहनत हो रही है उस पर। ओवैसी साहब यहाँ पर यूपी के अंदर मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर सपा के विधायक हैं अबू आसिम आजमी, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जिसको मुस्लिम क़यादत चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप चाहिए, वो पाकिस्तान चला जाए। उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? वो तो मेंटल आदमी है, उसने ये कहा था कि जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान ही नहीं है। उसे तो पता ही नहीं दीन क्या है, दुनिया क्या है। उसे तो पैसे में वो पागल हो गया, पैसे का मामला है और कुछ नहीं उस आदमी का। वो तो पैसे में पागल है, वो तो दलाल है सब। सपा सरकार के बड़े नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, अब तक आप ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? नहीं तो जो आप देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकल में आ जाओ। ये तो अंगूठा छाप भी विधायक बनते हैं, बोलना नहीं आता वो मंत्री बनते हैं, गुंडे भी मंत्री बनते हैं, अपराधी भी मंत्री बनते हैं। ये तो प्रैक्टिकल में आओ आप।
वो उसने क्या कहा कि जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान नहीं है। तो आप मुसलमान नहीं हैं, आप भी तो हजरत मौलाना हैं। कांग्रेस के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी पहुंच चुके हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार यूपी के अंदर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कामयाब यहाँ पर अपने अकेले बलबूते पर यूपी के अंदर अपना मुख्यमंत्री उतारेगी। नहीं वो देखो, सबको हक है चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़ो, सबको अपनी अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। ओवैसी साहब आ गए इंशाल्लाह। अब देखो किसमें कितनी ताकत है, अंदाजा हो जाएगा सबको। तो 100 सीटों पर ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको क्या लगता है कि इन 100 सीटों में से ओवैसी साहब कितनी सीटों पर कामयाब होंगे? इंशाल्लाह सारी सीटों पे कामयाब होंगे जितने भी चुनाव लड़ेंगे। अल्लाह ने ओवैसी साहब आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि पूरा का पूरा पंडाल भर जाएगा या जगह कम पड़ जाएगी? देखो इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि जगह कम पड़ जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद ये है। अब आवाम का ये फैसला है कि आवाम आती है या नहीं आती है। सुनने के बाद ओवैसी साहब क्या ओवैसी साहब को ही वोट करेंगे या फिर जाकर सपा बसपा को वोट करेंगे? देखो अब किसी के दिल में तो हम बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से लोग सुन के जाएंगे उनसे मुझे उम्मीद ये रहेगी कि यकीनन उनमें से 98% लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना वोट डालेंगे। और जो आपने इमरान प्रतापगढ़ी की बात की है कि वो कांग्रेस में चले गए, ये वही इमरान प्रतापगढ़ी है जो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और अपनी फॉलोअर बढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के कसीदे बयान करता था। ये वही इमरान प्रतापगढ़ी है जो अपने आप को असदुद्दीन ओवैसी साहब के कसीदे बयान करके अपने आप को जो है बता रहा था। और वही इमरान प्रतापगढ़ी, और आप अखिलेश यादव को नहीं देखते हैं, वो योगी के साथ में बैठ के चाय पीता है, उसकी टिम्पल यादव, वो सब इनकी सबकी मिली भगत है। असदुद्दीन ओवैसी शेर है और शेर रहेगा इंशाल्लाह। नहीं तो ओवैसी साहब की पार्टी अगर अच्छी पार्टी है, लेकिन ओवैसी साहब से कोई गठबंधन करने के लिए भी तो तैयार नहीं। ओवैसी साहब अकेले हैं, 20% मुसलमान, 5 पार्टियां यहाँ पर लड़ रही हैं, तो 20% मुसलमान कैसे कामयाब हो सकते हैं? ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ पर 20% मुसलमानों को लेकर कामयाब नहीं हो सकती अकेली। भैया ओवैसी साहब ने हर मंच से ऐलान किया है गठबंधन के लिए। अखिलेश यादव के भी बोला है। अखिलेश यादव ये बोलते हैं मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ। 2013 में दंगा हुआ, अखिलेश यादव की सरकार थी, मानते ना? अखिलेश यादव अभी मनीष गुप्ता का इनकाउंटर कर दिया था पुलिस वालों ने, वो गलत है, हम भी मानते हैं। 20 लाख का चेक दिया उसकी वाइफ को, पता है आपको? और फैसल को मार दिया गया, उसके घर पर कोई नहीं गया। तो ये तो झूठ बोलते हैं ना। और ये अखिलेश यादव ही तो बैठे हैं ना योगी आदित्यनाथ के साथ, ठीक है ना? ये चीज़ सियासी लीडर हैं, सियासी लीडरों का एक दूसरे से मिलना होता रहता है। तो ओवैसी साहब का तो आज तक ऐसा भी नहीं हुआ ना कि योगी से मोदी से मिले हो, फिर उनको बीजेपी की बी टीम किस हिसाब से साबित कर सकता है? कोई प्रूफ करे। बीजेपी की जो बी टीम कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि ओवैसी साहब वहां पर चुनाव लड़ते हैं जहां पर बीजेपी सरकार लड़ती है, और उन सीटों पर लड़ते हैं जहां पर मुसलमान होते हैं। तो मुसलमान बीजेपी सरकार को वोट देते नहीं है, सीधा वोट देते हैं ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब वहां से अपनी सीट निकाल नहीं पाते, जो हिंदू लोग हो वो बीजेपी पर पहुंच जाते हैं, तो बी टीम हुई ना। मेरे भाई इस तरीके से बी टीम नहीं होती। मैं मानता हूँ ओवैसी बीजेपी की बी टीम, अगर असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव को ना बोलता कि गठबंधन करो, अगर गठबंधन से मना करते हैं ओवैसी साहब, तो बीजेपी की बी टीम थी। उसने तो हर मंच से कहा ना, TV9 भारत से कहा, आज तक सारे लोग जो मुस्लिम लीडर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को इस बार यूपी के अंदर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसका सीधा फायदा बीजेपी सरकार को हो रहा है। बीजेपी को नहीं है, खतरा है, अखिलेश को, मायावती को, इनको खतरा है, इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन न लड़े। सर खतरा इन्हें है, अपनी कुर्सी का खतरा है। आजम खाने की यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसका गुना यह था कि उसने हमारे हाथों में, अनपढ़ के हाथों में कलम थमानी चाहिए थी, उसको जेल में डाल दिया। बकरी चोरी, चप्पल चोरी। अखिलेश यादव ने एक बार नहीं कोई धन नहीं दिया कि रेल रोड जाम कर दिया कि तुम इसको छोड़ दो। क्यों? वो मुसलमान है। उसकी जगह अगर कोई आजम यादव होता तो उसको 1 मिनट से बाहर करवाते, धरना देते। ऐसे T20 वर्ल्ड कप में हो रहा सर, अभी 11 के प्लेयर में एक मुसलमान था, मोहम्मद शमी, उसे टारगेट किया जा रहा, हद से भी ज्यादा। चंद लोगों की वजह से पूरा मुल्क तो बदनाम नहीं हो सकता ना। चंद लोग ऐसे हो सकते हैं जो अनभक्त जिनको कहा जाता है, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरे लोग ऐसे नहीं हो सकते। सर पूरे नहीं हो सकते। स्टेम चंद भक्ति की चली सारी दादागिरी। अब अखिलेश ने एक धरना भी देता तो आजम खान बाहर आते, तो समाजवादी पार्टी में जान थी। देखो हमारा देश सेकुलर देश है, सेकुलर देश के अंदर सेकुलर पार्टियां होनी चाहिए। धर्म के आधार पर कोई भी पार्टी इस देश के अंदर धर्म के आधार पर कहाँ है? धर्म के आधार पर है। जैसे बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर वोट ठगती है, ऐसे ओवैसी साहब धर्म के नाम पर मुसलमानों का वोट। अब ओवैसी साहब कहाँ ले धर्म के नाम पर? दलित। एक स्पीच बताओ ओवैसी साहब की धर्म के नाम पे, बताओ एक स्पीच बताओ। उनके भाई का भी ओवैसी साहब। अरे भाई का वो जेल गया था भाई, मालूम है आपको? मालूम? अरे गया, गुना किया तो जेल तो गया। अरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जेल गए थे, ठीक है ना? यहाँ तक भी कह रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को यूपी के चुनाव के अंदर उतार दिया तो ओवैसी साहब अपनी तमाम सीटों पर जमानत जब्त करा लेंगे। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी के नाम से एक
मीडिया पे चर्चा हुई थी कुछ दिन पहले, आपको मालूम हो कि ओवैसी आजम खान से मिलने जेल जाएंगे। तो अगले ही दिन अखिलेश यादव उनके घर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको मालूम है? ये मेन चीज़ है। असदुद्दीन ओवैसी जो है ना भैया, उससे डरते हैं वो, ओवैसी साहब से। और इंशाल्लाह अब तमाम मुस्लिम देखो यहाँ पे खड़े हैं। मैं हिंदू भाई, मैं किसी के खिलाफ नहीं मेरा हूं। भी तो सवाल आपसे ये है कि 20% मुसलमान 5 पार्टियां यूपी के अंदर लड़ रही हैं, तो भाई ओवैसी साहब ने क्या तो दिया था? किस को वोट देगी और आखिर अपना यहाँ से कैसे बना पाएंगे? आप ये बताएंगे दलित कितना % है? नहीं तो दलित आप ये बताइए दलित कितना % है? आपको दलित से मतलब नहीं क्यों नहीं है? ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ आपको मुसलमान के नाम पर है। आपको मुस्लिमों से तो मतलब है, दलितों से मतलब नहीं है। दलितों की तो 2 पार्टी है, बीएसपी हो गई, आजाद समाज हो गई। ओवैसी तो 20% में अकेला है। 20% यादव 5% में अपनी सरकार बनाए, 20% वाले भागे। उनके साथ चाहे सपा सरकार हो या बसपा सरकार नहीं होगा। सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, आपकी बात ओपी होगी। राजभर की हो, किसी भी की पार्टी हो, इनके अंदर सब सेकुलर लोग हैं, सेकुलर बात मतलब करते हैं। ओवैसी सेकुलर नहीं है, ओवैसी उन्हें साहब- संसद रत्न मिला हुआ सेकुलर नहीं है। उनकी जो छवि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी रजिस्टर्ड है। जो पार्टी वायलेंस करते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती। सर वो ये कैसे बताइए, यहाँ के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ओवैसी साहब की जो छवि बनी हुई है वो हिंदू मुस्लिम के बेस पर बनी हुई है। आप बताइए, जब से आपकी वजह से- पीएम मोदी 2014 के बाद जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति तेज हुई है। मैं बताऊंगा। उससे पहले ओवैसी साहब को मैं कोई नहीं जानता था। बताऊंगा, ओवैसी साहब की राजनीति सिर्फ मोहब्बत की राजनीति है, ठीक है? और नफरत की जो करता है वो गोदी मीडिया करती है। ओवैसी साहब सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना आते। आप भी रहेंगे, मोहब्बत का पैगाम मिलेगा, ना कि नफरत का। ये सिर्फ गोदी मीडिया नफरत का काम करती है, मोहब्बत का काम नहीं करती, तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम नहीं करती। सर तो आज यहाँ पर मंच से आप ओवैसी साहब के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या ओवैसी साहब आज किन मुद्दों पर बात करेंगे? ओवैसी साहब शिक्षा और बेरोजगारी, शोषित वंचित समाज सम्मेलन है, इसमें अति पिछड़े लोगों के लिए बात होगी। अच्छा, सेकुलर जितनी भी पार्टियां हैं सब ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है। सेकुलर है ही नहीं, सेकुलर जितने सेकुलर अरे है वो नहीं। अपने आप को तो सेकुलर ही मानती है। कांग्रेस अपने आप को मैं सेकुलर प्रधानमंत्री मानता हूँ। नहीं, आप मेरा आदेश मान लेंगे। उनको सेकुलर ही कहा जाता है। कांग्रेस की जो छवि है वो सेकुलर को लेकर ही है। उन्होंने अपना चुनावी, आप मेरा सवाल सुनिए पहले, उन्होंने अपना चुनावी मैनिफेस्टो तैयार कर दिया है। राहुल गांधी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तमाम के तमाम जितने भी लीडर हैं सब चुनावी रैलियां कर रहे हैं। सपा सरकार भी अपनी जो है चुनावी रैलियां कर रहे हैं और सबने अपना चुनावी मैनिफेस्टो तैयार कर दिया। ओवैसी साहब ने अभी तक अपना चुनावी मैनिफेस्टो क्यों नहीं तैयार किया जब यहाँ पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? सर इसकी जानकारी जो है हमारे पदाधिकारी दे सकते हैं। प्रदेश मालूम है आपको? पवनराव अंबेडकर, वो देखो कौन से समाज से है? वो कौन से समाज है? पार्टी है ये तो नहीं, छवि मेरा कहने का मतलब ये है कि छवि जो बनाई गई है ओवैसी साहब की वो मुस्लिमों को लेकर नहीं। आपने बनाया। ओवैसी साहब 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं यूपी के अंदर। सर ज्यादा भी हो सकती है। कितनी सीटों पर? फिलहाल तो 100 सीटों पर लड़ रहे हैं ना। अब यहाँ पर कितनी सीटों पर ओवैसी साहब कामयाब होंगे? आप इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत जारी रहेगी और इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा सीट निकालने का हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जी, उम्मीद है कि 100 सीटें निकल। उम्मीद से भी उम्मीद है। पिछली बार ओवैसी साहब ने लड़ा था चुनाव 38 सीटों पर। कहाँ? 38 सीटों पर सिर्फ 2 लाख वोट मिले थे, बाकी तमाम की तमाम सीटों पर जमानत जब्त हो गई। वो टेलर था पहले हारे पिक्चर अभी बाकी है। सर हमने बिहार में कितनी सीटें लड़ी? हमने 20 सीटों पर चुनाव 19 या 18 पे। जीत कितने में हासिल की हमने? 5। कितना % हुआ? उसको छोड़ो। नहीं, उसको क्यों छोड़ो? अरे नहीं, वहाँ भी तो जहाँ बीजेपी सरकार लड़ रही थी वहाँ सीधा सर गोधरा के अंदर जो चेयरमैन था वो बीजेपी का था, वहाँ से जो चेयरमैन बना वो हमारा बना, तो हमने तो बीजेपी को हटाया है। गुजरात से मोदी के गुजरात से जो गुजरात गोधरा जहाँ से हारेंगे, दूसरी बार हराएंगे, तीसरी बार इंशाल्लाह जीतेंगे और जीत के सर बीजेपी तो जितनी ये लोग यहाँ पर लगे ओवैसी साहब को सुनने आए हैं, आपको लगता है कि सब के सब ओवैसी साहब को वोट भी करेंगे? सर वो सिर्फ वोट नहीं, सपोर्ट भी करेंगे। वोट नहीं होगा सर, आप सपोर्ट भी होगा। आपकी विधानसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं जी, 6 की 6 पर बीजेपी का कब्जा है। इनमें से कितनी सीट ओवैसी साहब इस बार ले सकते हैं? इंशाल्लाह। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों के अंदर पूरा जज्बा और जुनून है ओवैसी साहब की पार्टी को लेकर के। 6 की 6 सीटें जिला मुजफ्फरनगर की ओवैसी साहब को दी जाएंगी। अब क्या हकीकत होगी चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओवैसी साहब यहाँ पर आने वाले हैं मंच पर। ओवैसी साहब की पूरी स्पीच हम आपको सुनाएंगे। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।